नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई की कुछ खास खबरें। सभ्य समाज अपने आप को पुलिस के साये में सुरक्षित पाता है। खाकी वर्दी में तैनात पुलिस का जवान इसी समाज का अंग है। वर्तमान समय में कोविड-19 की जंग में हम सबसे अधिक अगर अपने आप को महफूज पाते हैं तो डॉक्टरों के बाद खाकी वर्दी में खड़े इंसान ही हमको नज़र आते हैं। इस जंग में कई बहादुर जवानों ने अपनी जान हमको आपको बचाते हुए गंवा दी है। जवानों की शहादत इसलिए हुई कि ये कोविड-19 की जंग में हमको आपको सुरक्षित कर अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, और उसी का परिणाम कि महाराष्ट्र में और ख़ासकर मुंबई में कोविड-19 की जंग में शहादत देने वाले पुलिस जवानों के आंकड़े ने हमें झकझोर कर रख दिया है। इन जवानों की शहादत हम सबको वेदना दे रही है। ये हमारे लिए कोविड-19 की जंग में अपने प्राणों को पार दिया है। हम अपने घरों में बैठे हैं। ये जवान हर पल हमारे लिए सुरक्षा चक्र लेकर खड़े हैं। हम सभी उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपनी जान कोविड-19 की जंग में निछावर कर दी, और उन जवानों के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जो कोविड-19 की जंग में संक्रमित हो गए हैं, वह जल्द ठीक होकर हम सब के बीच आएँ और अपना सुरक्षा चक्र लेकर हम सबकी सुरक्षा के लिए खड़े हों। गोली बारूदों की बौछार से मैं न घबराने आया हूँ। दूर रहो इस देश के दुश्मन, मैं देश बचाने आया हूँ। कोरोना है अदृश्य दुश्मन, उससे लड़ने आया हूँ। ये फूलों की वर्षा का मान बचाने आया हूँ। अब बात करते हैं उन जवानों की जो इस जंग के दौरान आम आदमी को महफूज करने का प्रयास कर रहे हैं। इन जवानों पर देश भर के साथ मुंबई में भी हमले हुए जो नाकाबिले बर्दाश्त है। गोवंडी हो, मरीन ड्राइव हो, और उसके बाद जिस ढंग से अंटाप हिल के मुस्लिम नगर में पुलिस की टीम पर हमला हुआ, वह काफ़ी चिंतित और हैरत में डालने वाला है। दुस्साहस हिमाकत की ऐसी हरकत सामने आई है जिससे आम नागरिक पुलिस बल पर हमले को लेकर आक्रोशित है। हम आपको बता दें कि अंटाप हिल के मुस्लिम नगर में पुलिस दल पर केवल इसलिए हमला कर दिया गया, पुलिस के जवानों ने बिना मास्क लगाए लोगों पर सड़कों पर घूमने से मना किया था, जिसके चलते काफ़ी संख्या में लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हम एक ओर रक्षक के रूप में पुलिस का चेहरा देखते हैं और दूसरी ओर उन पर हमले करते हैं, जो निंदनीय है, जिसकी निंदा जितनी भी की जाए कम है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष प्रसाद लाड ने घायल जवानों को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे और वार्ता कर उनका हौसला बढ़ा करके उनके साथ खड़े रहने का विश्वास दिलाया। न झुकेगा ये सर दुश्मन के आगे, लहू से मातृभूमि को सींचने आया हूँ। दूर रहो इस देश के दुश्मनों, मैं देश बचाने आया। आमदार प्रसाद लाड ने महाराष्ट्र में लोगों की जान बचाने वालों के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले इन पुलिस जवानों पर हमले की कड़े शब्दों में निंदा भी की है, और साथ ही सरकार के कार्य करने के तौर तरीके पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने गृह मंत्री का इस्तीफा तक देने की मांग कर डाली है। ये बहुत ही निंदाजनक घटना है। हम इस घटना का निषेध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर जी ने आज घटनास्थल पर जाकर पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। मैं खुद जाके जो जवानों के ऊपर हमला हुआ है उसमें एक पीएसआई और 2 एसआरपीएफ के जवान हैं, उन लोगों को मिल के हॉस्पिटल में मैंने भी बात की। उस वक्त अंटाप हिल पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर राजेश साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। ऐसी तरीके की अगर घटना हो तो सरकार किसको किसको बचाएगी और किसके साथ सरकार है, ये बहुत बड़ा विषय लोगों के सामने प्रश्न चिन्ह के माध्यम से सामने आया हुआ है। अगर मेरा पुलिसकर्मी अगर यहाँ पे सुरक्षित नहीं है
तो अब आम आदमी की क्या सुरक्षा की हम लोग जिम्मेदारी ले सकते हैं। ये माध्यम से मैं गृह मंत्री जी की राजीनामे की मांगनी करता हूँ। ये मुंबई में सिर्फ एंटोमिल में ही नहीं तो धारावी हो, चेंबूर हो, कुर्ला हो, ऐसी कई घटनाएं पिछले 1.5 महीने से हुई है। एक ज़माना था जब पुलिस को कोई बात करने से डरता था। उनको ये बताने वाला हूँ कि ये घटना का पूरा निषेध करते हुए जो आरोपी है, जो नॉन क्रिमिनल्स कहे करके मुझे सीनियर इंस्पेक्टर साहब ने बताया, वो नॉन क्रिमिनल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त सज़ा हो। पुलिस का जो एक वजूद है, जो एक हिम्मत है, पुलिस का एक दरारा है, वो दरारा लोगों को दिखना चाहिए। और हमारे माननीय पुलिस आयुक्त मुंबई के बड़े ही सक्षम अधिकारी समझे जाते हैं, वो परमवीर सिंह से मैं गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ के ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जाए। सर, इस तरह की घटना एक नहीं कई घटनाएं सामने आई हैं जो अपने आप में ऐसा लगता है कि पुलिस पर कहीं ना कहीं सरकार ने अंकुश लगा रखा है और पुलिस अपने आप में मनोबल टूट रहा है पुलिस का। अगर आप इस सारे घटनाओं का घटनाक्रम देखेंगे तो एक विशिष्ट समाज के विशिष्ट तरीके के लोग ये हल्ला और हमलावर है। सरकार के ऊपर लोगों का डर खत्म हो चुका है और सरकार का पुलिस के ऊपर जो विश्वास होना चाहिए, जो पुलिस को विश्वास के साथ काम करने का फ्री हैंड देना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं देते हुए हमें दिखाई दे रहा है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि सरकार अब पुलिस को बचाने में नाकाम हो रही है। ऐसी असक्षम अकार्यवाह सरकार और अकार्यवाह गृह मंत्री ने तत्काल खुद का इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर प्रसाद लाड ने कहा, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से हटकर उद्धव ठाकरे सरकार कार्य कर रही है। प्रसाद लाड ने मांग की है कि सरकार को पुलिस का हौसला बढ़ाए रखने के लिए बिना किसी दबाव में आकर कार्य करने की पूरी आज़ादी दे देनी चाहिए। अफरा तफरी का माहौल तो सच में ही है, लेकिन कोरोना के विषय को लेके हम कोई राजनीति करना नहीं चाहते। हम सब संघर्ष एक साथ करना चाहते हैं और वो बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने भी बताई है। लेकिन अगर उद्धव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर कोई विशिष्ट पार्टी के दबाव में आकर अगर कोई समाज को मदद कर रहे हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि जो स्वर्गवासी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के जो विचार थे, उनकी जो शिवसेना के जो विचार थे, उनके जो राज्य सरकार के बारे में जो उनके विचार थे, वो विचार कहीं तो ख़त्म हो रहे हैं। मैं उद्धव जी से विनती करूंगा कि कोई जात, समाज, पंथ, धर्म की भाषा परिभाषा को नहीं देखते हुए हमारे सुरक्षा कर्मियों को, हमारे लोगों को सुरक्षित करें। जहाँ जहाँ उन्हें मदद लगेगी वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ में काम करेगी। हमारे आचार विचार सभी के समान है और इस समानता विचार के साथ कोविड-19 के साथ भी लड़ेंगे। और जो हमलावर है, अगर उनको केंद्र की मदद लगेगी तो माननीय देवेंद्र जी के माध्यम से हम केंद्र की भी मदद लेंगे। निम लश्करी दल की ज़रूरत लगेगी तो निम लश्करी दल भी हम लेंगे। इसी बारे में मेरी कल राज्यपाल महोदय से भी बात हुई है। उन्होंने भी पूरा आश्वासित किया है कि ऐसे तरीके में अगर सरकार को कुछ ज़रूरत पड़ती है तो वो खुद केंद्र से बात करेंगे। और मुझे ऐसे लगता है कि कोविड-19 के विषय में कोई राजनीति नहीं करते हुए सरकार पूरी ताकत के साथ पुलिसकर्मियों के पीछे खड़ी होनी चाहिए। यदि पुलिस का कदम सही ढंग से उठ रहा है और सही कार्य कर रही है तो लोगों का दायित्व है कि पुलिस का सहयोग करे। यदि जहां पर पुलिस गलत कर रही है तो उस पर आपका सवाल खड़ा करना और उंगली उठाना हक है। लेकिन जिस तरह से पुलिस बल पर हमले किए जा रहे हैं, ठीक नहीं है, निंदनीय है। पुलिस निश्चित ही ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी जिन लोगों ने पुलिस पर हमले करने का दुस्साहस किया है, हिमाकत की है। अभी तक का सफ़र करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलते हैं नए सफ़र के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करिए। धन्यवाद, नमस्कार।